आज फिर हंगामे के साथ शुरू हुई रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक। हंगामे की वजह से पहले भी 2 बार स्थगित हो चुकी है हाउस की बैठक में गरमाया 16 कॉलोनियों के नियमितीकरण का मामला। काफी लंबे समय से अटके पड़े हैं शहर के विकास कार्य। भारी शोर के कारण सुचारू नहीं हो सकी हाउस की कार्रवाई। ये तस्वीरें हैं नगर परिषद रेवाड़ी की, जो हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर परिषद में हाउस की मीटिंग की शुरुआत हुई। नगर पार्षदों के जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुई और उन्होंने अपने वार्डों की समस्याओं का समाधान न होने का न केवल पक्षपात का आरोप लगाया, बल्कि नगर परिषद अधिकारियों पर एनडीसी में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। नौबत यहां तक आ गई कि दो पार्षदों में नौबत हाथापाई तक की आ गई, जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं थी। मीटिंग के 2 घंटे बाद पहुंचे जिला उपायुक्त ने कहा कि उनके संज्ञान में हंगामे की बात नहीं है। उन्होंने माना कि शहर में स्ट्रीट लाइट, टूटी सड़कों और अतिक्रमण विशेष रूप से बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर पार्षदों ने एकमत होकर आश्वासन दिया है कि वे अब बाजारों में मिलकर अतिक्रमण को हटवाएंगे। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों की वीडियोग्राफी करवाकर कोड के माध्यम से चालान करवाने की भी बात कही। एनडीसी को सीरियल में करने के जिला उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए, यदि कोई ऐसा नहीं करता तो होगी कार्रवाई। इसके अतिरिक्त शहर में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के, सफाई, सड़कें और सीवर जैसी 26 समस्याओं के समाधान पर सहमति भी बनी। लेकिन देखना होगा कि जिला उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद अब नगर परिषद में कितना बदलाव आता है। उसमें सर आप करो, पर पहले एनडीसी चालू हो गया, चेंज हुआ, अब चली गई, तो हाउस की क्या करोगे? डीएमसी को एप्लीकेशन लग रही, इसका हाउस जवाब नहीं। आप सारे बैठे कर इसकी तो करती है, फिर आप पेंडिंग बता रहे हो, तो जब आप पेंडिंग बता रहे हो कौन है? केस चल रहा है, बात भी पहले की है, तो ये कौन लेवल की है? बैठे गलत दी गई है एनडीसी, वो प्लॉट की दूसरी प्रॉपर्टी है। एनडीसी क्यों दे रही है जिसका कोर्ट में मामला? आज हमने 27 मुद्दों पर ये एजेंडा निकाला था मीटिंग में, जिसपे हमारी 26 मुद्दों पर सहमति बन गई है और उनको पास कर लिए गए हैं। प्रमुख मुद्दे, एक बार अतिक्रमण की बात आती है, इसको लेकर के क्या लिया जाएगा फैसला? अतिक्रमण को दूर किया, बिल्कुल खत्म किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि अतिक्रमण की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, और अब कल से ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ये रेलवे रोड से लेके मोती चौक तक का जैसे एरिया है, पहले एक एरिया को लेकर के इसको अतिक्रमण को दूर किया जाएगा। के लिए भी और मतलब देखते हैं, टेंडर वगैरह लगाते हैं और कर्मचारी वगैरह करते हैं भर्ती जैसे भी, तो और अच्छी व्यवस्था करी जाएगी शहर में। पार्किंग के लिए भी जगह देख रहे हैं और पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे जो ये रोड पर जाम की स्थिति लगी रहती है, तो लोग अपने व्हीकल वहाँ पार्किंग में खड़े करें, ताकि मतलब जाम की स्थिति पैदा ना हो। जो प्राइवेट, उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जो मतलब नक्शा पास कराते हैं और आपको पार्किंग की वजह मतलब सब चीजें उसमें मेंशन रहती है, तो फिर आपको अपनी ही उसमें जैसे हॉस्पिटल्स है या मान लो स्कूल्स हैं, तो उनमें या बैंक है, तो उनमें जो है पार्किंग की नक्शे के साथ ही जब भी पास होता है, और भाई उसमें बनाओ। अगर वो बाहर कर रहे हैं तो फिर उनको भी चालान किया जाएगा। कब तक? बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण का जो आप पूछ रहे हैं, उसके लिए भी है ना, दुकानों वालों को जैसे कि अतिक्रमण लगा रखा है, उसके लिए भी दुकान वाले ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है 8-8, 10-10 फुट अतिक्रमण करवा रखा है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि दुकान वालों को ही नोटिस दिए जाएंगे चालान के, और मतलब चालान ही दिया जाएगा और वो ही भरे, वही बिल्कुल पकड़ेगा। अवैध दुकानें जल्दी छुड़वाया जाएगा, जो भी मतलब कब्जे किए हुए हैं उनको भी जल्दी छुड़वाया जाएगा। एनडीसी की समस्या सीरीज वाइज चल रही है, पहले से काफी ज्यादा समाधान हो गया है उसका, और बाकी अभी इतनी पेंडेंसी भी नहीं है, चल रहा है रूटीन में वर्क। हंगामा हुआ, जो आज हंगामा हुआ हाउस की मीटिंग में नहीं होना चाहिए था, क्या कहेंगे? देखो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई हंगामा हुआ था। मेरा तो पहले से ही निश्चित था कि आज मैं हाउस की मीटिंग तो अपने एजेंडा के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके बाद सारे पार्षदों से एक बार बातचीत करूँगा कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निवारण हो सकता है। तो
हंगामे के बारे में तो मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। सर जो समस्याएं बताई, जैसे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है, सफाई व्यवस्था को लेकर है, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहे ये काम सारे? उसी पे चर्चा हुई थी और अतिक्रमण पे तो सारे पार्षदों ने एक तो ये विश्वास दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करेंगे और अब प्लानिंग बना के अतिक्रमण एक एक सड़क से हटाया जाएगा और दोनों तरीके उसमें अपनाए जाएंगे। एक तो जिनका सामान है सड़क पे उस सामान को उठाने का उसको अधिकार है, नगर परिषद को उठा सकती है, और दूसरा उनकी वीडियोग्राफी करके उसके कोर्ट में चालान भी भेज सकती है, और दोनों तरीके से करेंगे। एक सर वोट बैंक की राजनीति, जब अतिक्रमण होता है तो पार्षदों ने आरोप लगाया कि उससे पहले ही फोन चला जाता है। जब अधिकारी यहाँ से जाते हैं अतिक्रमण हटाने तो पहले ही फोन चला जाता है, और ऐसे में कैसे हटेगा अतिक्रमण? मैं उसको सुनिश्चित करेंगे कि फ़ोन ना जाए, और मैं तो कहूँगा कि इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, एक दिन में 5 बार फ़ोन कर दें। सर आपने तो कहा बैठ ही नहीं पाएगा ढंग से। एक सर आपने ये बोला कि रेडी लगना कोई अपराध नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी है, रेडी लगनी चाहिए, हम भी इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो दुकानदार सामने लगवाते हैं उन दुकानदारों का ही चालान काटा जाएगा। ये बात आपकी सही है। मैंने कहा है कि छोटे आदमी का भी नगर परिषद को ख्याल रखना चाहिए, गरीब आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रेहड़ी मार्केट भी डेवलप की जा सकती है अलग से, और उसके साथ रेहड़ियाँ लगें लेकिन इस तरह से व्यवस्थित हों ताकि ट्रैफिक को उसमें रुकावट ना आए। एनडीसी के भी आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और ये लगातार लग रहे हैं, सुर्खियों में रहता है नगर परिषद। एनडीसी के बारे में पीछे भी कहा था और कि सीरियल वाइज ही करें, सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। आप